आज हम कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक से पाठ चिट्ठी के अक्षर का द्वितीय भाग अध्ययन करेंगे। पाठ चिट्ठी के अक्षर के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि अखिलेश शर्मा को एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें कविता की मांग की जाती है। अखिलेश जी महिपाल जी को कविता, कहानी आदि की इच्छाओं की पूर्ति भी कराते हैं। अब दोनों के मध्य पत्र के माध्यम से प्रेम की भावना का निर्माण होता है। महिपाल जी अखिलेश जी को अपने घर आमंत्रित करते हैं। अखिलेश जी महिपाल जी के घर मिलने भी पहुंचते हैं। महिपाल जी अखिलेश को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं। छात्रों, पाठ चिट्ठी के अक्षर का यह प्रथम भाग था। अब हम द्वितीय भाग की ओर बढ़ते हैं। अखिलेश जी कुछ कहना ही चाह रहे थे कि उनकी दृष्टि, उनकी नज़र महिपाल के दाएं हाथ पर पड़ी। महिपाल जी को एक ही हाथ था, बायां। उनका जो हाथ था वह कंधे से कटा हुआ था। वे आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन महिपाल जी तो बहुत प्रसन्न और स्वस्थ थे। एक पल में ही मेरे सामने या मेरे मन में अनेक प्रश्न निर्माण या उपस्थित हो गए। क्या वह सुंदर लिखावट इन्हीं की थी? क्या कोई बाएं हाथ से भी इतने सुंदर मोती जैसे अक्षर लिख सकता है? अखिलेश जी महिपाल सिंह को टकटकी लगाकर देखने लगे। महिपाल जी पूछते हैं, शर्मा जी, आप क्या देख रहे हो? क्या आप यही सोच रहे हो कि चिट्ठी भेजने वाला महिपाल एक हाथ वाला आदमी है? अखिलेश जी कहते हैं, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं तो सचमुच में यही सोच रहा था कि आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। महिपाल जी ने कहा, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ भी फर्क नहीं होता है। जो गुण दाएं हाथ में होता है ना, वही गुण बाएं हाथ में भी होता है। वह तो व्यक्ति या आदमी पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करना चाहता है। अखिलेश जी पूछते हैं, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं या कब से काम कर रहे हैं? महिपाल जी ने कहा, आज मेरी उम्र 55 की है। मैं 40 वर्ष तक फौज में था। निशाना मारने में मैं बहुत तेज था। दाएं बाएं दोनों हाथ से सटीक निशाना लगाता था। जब एक दिन शत्रु को अपनी गोली का निशाना बना रहा था तो पास में ही एक बम फट गया और मेरा दाहिना हाथ मेरे कंधे से अलग होकर उड़ गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। कई महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहा। जब मैं घर आया तो सरकार मुझसे मिलने घर पर आई। सरकार ने मुझसे पूछा कि हम आपको पेंशन देकर सेवा मुक्त करना चाहते हैं, और सरकार ने मुझसे यह भी पूछा, सेवा मुक्त होकर महिपाल जी आप कौन सा काम करेंगे? मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं तो सबसे पहले पढ़ूंगा और लिखूंगा और फिर उसके बाद अपना एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने का और अखबार निकालने का पूरा प्रबंध और इंतज़ाम कर दिया। घर आकर 4-5 साल तक लिखने का अभ्यास करने लगा। मैंने बहुत सी कविता, कहानी और लेख भी लिखे। मेरी यह लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। लिखने में दक्ष हो जाने पर अखबार निकालने लगा। अब आप देख रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल ने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी अपनी रचनाएं मेरे सामने लाकर रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। उन रचनाओं के अक्षर टेढ़े मेढ़े, दूर दूर अलग अलग अक्षर, और फिर सुधरे हुए अक्षर, और फिर गोल गोल तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप तो धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था
कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है कि सामान्य रस्सी को भी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ने से उस पर निशान पड़ जाते हैं। अर्थात निरंतर अभ्यास से व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव करता है। मगर आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया। इतना कहकर अखिलेश शर्मा जी महिपाल सिंह से विदा लेते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा, यह पाठ यह बोध कराता है, यह सीख देता है कि अभ्यास और परिश्रम के बल पर असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। अब बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृह पाठ लिखिए। अरे, आप तो पहले से ही कॉपी और पेन लेकर बैठे हो। बहुत खूब। प्रश्न पहला, महिपाल सिंह द्वारा छापे गए समाचार पत्र में क्या क्या छपता था? दूसरा, महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया? बच्चों, इसके उत्तर आपको अवश्य लिखना है और जब स्कूल शुरू हो जाएंगी तो आपकी कॉपी भी अवश्य जांची जाएंगी। अच्छा बच्चों, मैं अब एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलने आऊँगी। धन्यवाद।